बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलि व अस्हाबिही अजमाइन। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हम जानते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है। हम इस ज़िंदगी में अपने अमल से जो बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। अगर हमने इस मुख्तसर ज़िंदगी में अपने अनमोल वक़्त की कदर करते हुए उसे नेकी के कामों में लगाया तो क़यामत में इसका फल कामयाबी और जन्नत की सूरत में मिलेगा। और कहा जाएगा, खूब लुत्फ़ अंदोज़ी से खाओ और पियो उन अमाल के बदले जो तुम गुज़श्ता अय्याम में आगे भेज चुके थे। सूरह अल-हाक़ात। इसके बरक्स अगर हम इस ज़िंदगी में वक़्त की कदर नहीं करेंगे और उससे गफलत और सुस्ती के साथ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में गुजारेंगे तो रोज़ महशर मायूसी और नादामत का सामना करना पड़ेगा। रब ताला का इरशाद होगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि इसमें जो शख्स नसीहत हासिल करना चाहता था वो सोच सकता था और तुम्हारे पास डर सुनाने वाला भी आ चुका था, बस अब अजाब का मज़ा चुको। सूरह फातिर। वक़्त की अहमियत बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ औकात की कस्में इरशाद फरमाए है। मसलन वद्दुहा वल्लैल वल-फज्र वल-असर वगैरह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दो नेमतों के बारे में अक्सर लोग नुकसान में रहते हैं, सेहत और फरागत। बुखारी यानी अक्सर लोग सेहत और वक्त जैसी अजीम नेमतों की नाकदी की वजह से नुकसान में रहेंगे। रोज़ी क़यामत इंसान वक्त के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला की बारगाह में जवाबदा होगा। इससे पूछा जाएगा, उम्र कैसी गुजारी और जवानी किन कामों में खर्च की। तिरमिज़ी शरीफ। फरमाने इलाही है, हम तो इनकी सांसों की गिनती पूरी करते हैं। सूरह मरियम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, यही सांस ही तो है। अगर ये रुक जाए तो तुम्हारे अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाए जिससे तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हो। अल्लाह इस पर रहम फरमाए जिसने अपना जायज़ा लिया और अपने गुनाह पर आंसू बहाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने सूफिया से दो बातों का इल्म सीखा। एक ये कि वक्त एक तलवार है, अगर तुमने इसको पहले काट लिया तो काट लिया, वरना वो तुम्हें काट कर रख देगी। यानी वक्त एक तलवार की मांद है, तुम इसके हमलों से इस वक्त तक बच नहीं सकते हो जब तक कि तुम इससे पहले मसरूफ़ कर लो। दूसरी बात ये कि अगर तुम अपने नफ्स को हक़ के साथ मशगूल नहीं करोगे तो वो तुम्हें बातिल में मसरूफ़ करेगा। वक्त की कदर शनासी का फ़लसफ़ा यही है कि नफ्स को पहले हक़ में मसरूफ़ कर दिया जाए ताकि वो लम्हा ही ना आए कि नफ्स बंदे को बातिल में मसरूफ़ कर सके। फाजिल मुसन्निफ़ ने इस किताब में फ़िक्र आखिरत के मौजू पर नहायत उम्दा पर असर और मतलब अंदाज में रोशनी डाली है। आयत कुरानी में और अहादीस करीमा से वाज़ेह है कि दुनिया आखिरत की खेती है और ज़िंदगी बर्फ़ की मांद पिघल रही है, इसकी कदर करो। कुरान ओला के मुसलमान अपने वक़्त के कदरदान थे, इसलिए वक़्त का सही इस्तेमाल करके उन्होंने इल्म व अमल का अरूज पाया। आज का मुसलमान वक़्त ज़ाया कर रहा है और जवानी बर्बाद। नतीजा ये कि दुनिया आखिरत दोनों में नाकाम। काश कि हम दुनिया के लिए इतनी मेहनत करें जितना यहाँ रहना है और आखिरत के लिए इतनी मेहनत जितना वहाँ रहना है। नीज़ आखिरत की इस तरह तैयारी करिए जैसे कल मरना है। बारी ताला इस किताब के ज़रिए क़ारिईन के क़ुलूब व अज़हान को नूर ईमान से मुनव्वर फरमाए। आमीन। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये बिरत की जा है, तमाशा नहीं है।
مسلم شریف کے حوالے سے درج بالا بیان کی گئی حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو ایک سمندر کے ساتھ اور دنیائی زندگی کو اس سمندر میں انگلی کی ساتھ لگنے والی پانی کے چند بوندوں کے ساتھ تشبیہ دے کر ہمیں باخبر کیا ہے کہ اس دنیا میں جتنا مرضی رہ لے، جتنا مرضی زیادہ راہ اختیار کر لے، وہ آخرت کے مقابلے میں ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کس طرح اپنی آخری زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ عزیز مخلصی محترم جناب انجینئر حافظ محمد آصف قادری حفظ اللہ کی تقریباً 200 صفحات پر مشتمل لاجواب تصنیف فکر آخرت قرآن و حدیث کی روشنی میں ائمہ امت کی بیان کردہ تشریحات کے ذریعے انہیں امور کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فلاح دارین کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ فاضل مصنف اس سے قبل بھی کئی کتاب لکھ چکے ہیں، جن میں ایمان اور حیا نامی بے مثال و پر اثر کتاب اہل علم سے خراج حاصل کر چکے ہیں۔ محترم مصنف کا خاصہ ہے کہ آپ کی تحریر عام فہم اور سلیس ہوتی ہے، جس کا ثبوت پیش نظر کتاب بھی ہے۔ اس کتاب میں محترم انجینئر حافظ محمد آصف قادری نے اپنی شیخ طریقیت سرمایہ اہل سنت مبلغ اسلام علامہ پیر سید شاہ تراب الحق قادری مجزل اللہ عالی کے ارشادات نقل کیے ہے، جس سے کتاب کے ظاہری و معنی حسن میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل برادر عزیز محترم انجینئر حافظ محمد آصف قادری زید مجزل اللہ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے اور اس کتاب سے اہل اسلام کو بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔